सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी जी। ठीक है। नेटवर्किंग नेटवर्किंग में सबसे पहली चीज़ आती है, सबसे इम्पोर्टेंट नेटवर्क। क्या होता है नेटवर्क? हम सभी ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं। तो नेटवर्क क्या होता है? इसके साथ जो डिवाइस कनेक्ट होता है, एक से ज़्यादा डिवाइस जो कनेक्ट रहते हैं, उसके जो नेटवर्क बोलते हैं। सर सभी दो जवाब दे। सर दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर या कोई भी लोग या मिलके जो बनाते हैं उसे नेटवर्क बोलते हैं। दो से ज़्यादा। अब नेटवर्क में क्या आ सकते हैं? सिर्फ सिस्टम्स आएंगे या और भी चीज़ें आती हैं? तो और भी चीज़ें आती है नेटवर्क में, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती है वो नेटवर्क में होती है, मतलब क्या उससे क्या नेटवर्क। आती हैं? क्या क्या आती हैं? मतलब हमारा कोई ग्रुप है, कोई कंप्यूटर का ग्रुप है, मतलब ऐसा कुछ भी। डिवाइसेस कौन कौन से आते हैं नेटवर्क में कि ये डिवाइसेस अगर आएंगे रहेंगे तो इनको हम नेटवर्क में इंक्लूड कर सकते हैं? कौन से डिवाइसेस रहते हैं? डेस्कटॉप, कीबोर्ड, प्रिंटर, और राउटर को भी बोल सकते सर राउटर है, मतलब मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, पीसी है, बिल्कुल सही। स्पीकर, राउटर हो गया, प्रिंटर। स्विच हो गया, एक्सटर्नल राउटर हो गया, आपका हब हो गया, आपके फ़ोन्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर्स, जितनी भी चीज़ें हैं, जब ये एक साथ एक नेटवर्क में आते हैं, नेटवर्क एक कनेक्टिविटी में आते हैं, वो जो ये रिंग बना रहा है, जो ये चेन बना रहा है, उसको हम नेटवर्क कहते हैं। जिसके अंदर हम अपना डेटा शेयर कर सकें, रिसीव कर सकें और सभी रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। और अगर आपको नेटवर्क में रहते हुए कोई चीज़ अगर सर्च करनी है ऑनलाइन, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंटरनेट की। इंटरनेट आपको कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेट कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बिल्कुल सही। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है और फिर उसके बाद आप ऑनलाइन कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी, कितनी नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ी हमने? कितनी नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ी? हैं। कौन कौन सी है? बस, स्टार, रिंग, मैश, ट्री एंड हाइब्रिड। नेटवर्क टोपोलॉजी का मेन काम क्या है? मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को जोड़ना और डेटा ट्रांसफर करना। बिल्कुल। डेटा को फ्लो करना। मतलब ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से, तो ये एक क्या फॉर्म करेंगे? नेटवर्क। अब वो नेटवर्क सब एक दूसरे से कनेक्टेड तो हो रहे हैं, पर हम ये डिफाइन करना चाहते हैं कि उनका नेटवर्क कौन सा है, तो हम नेटवर्क टोपोलॉजी हो जाते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी में, अच्छा, बस टोपोलॉजी में कैसी नेटवर्क टोपोलॉजी होती है? सिंगल लाइन में एक साथ में सब लोग जुड़े हुए होते हैं। एक केबल से सब जुड़े होते हैं, कोई एक सिस्टम भी डाउन हो जाता है तो डेटा फ्लो होगा? नहीं नहीं। हाँ, होगा। होगा, एक सिस्टम डाउन होगी तो होगा, एक केबल डाउन होगी तो मेन मेन लाइन डाउन होगी तो नहीं होगा। क्या? मेन लाइन जो होगी वो डाउन हो जाएगी तो नहीं होगा, अगर कोई एक कंप्यूटर या एक सिस्टम डाउन होगा तो ट्रांसफर होगा नेटवर्क बिल्कुल सही। सिस्टम। अगर मेन लाइन डाउन तो सब कुछ डाउन, क्योंकि सब एक ही लाइन से कनेक्टेड है। फिर दूसरी कौन सी आती है? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? इसमें सारे डिवाइस एक हब के साथ जुड़े हुए होते हैं और हब से उनको डेटा फ्लो करता अच्छा, अगर मुझे कोई मैसेज आगे फॉरवर्ड करना है किसी एक पर्टिकुलर को, तो वो कैसे जाएगा? है हब के थ्रू। सभी सिस्टम्स के पास जाएगा? जितने भी हब में कनेक्टेड हैं सभी सिस्टम्स के पास एक बार जाएगा, और जिसको मिलना है उसके पास तो जाएगा ही जाएगा, पर आपका जो डेटा है वो सभी को पास एक टाइम पे डिलीवर हो रहा है। फिर रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है?
उसमें सारे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक पूरी चेन क्रिएट करते हैं। बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, चेन क्रिएट करते हैं। इसमें क्या सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है इसके अंदर? उसमें कोई भी एक डिवाइस फेल हो गया तो सारे बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। और अगर मैसेज ट्रांसफ़र करना है तो कैसे जाएगा? पहले तो एक के बंद पास आएगा, है, फिर जाएगा। उसके बाद दूसरे के पास। हाँ, पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, ऐसे ही घूमता रहेगा। और जिसके पास पहुँचना उसके पास, जब जो पहले आ चुके हैं सिस्टम उनके थ्रू होते हुए उसके पास पहुँचेगा डेस्टिनेशन पे। फिर मैश नेटवर्क में क्या होता है? इसमें सारे डिवाइस एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और उसमें राउटिंग प्रोसीजर दो होते हैं, दो डिवाइस होते हैं। राउटिंग होता है वो छोटे छोटे पार्ट सेलेक्ट करता है और वहाँ जो डेटा है उसको फ्लो करता है। अच्छा, मैश कौन से दो नेटवर्क फ्लो यूज़ करता है? मैश टोपोलॉजी में अगर आपको कोई डेटा आके फॉरवर्ड करना है तो ये कौन सी दो नेटवर्क फ्लो यूज़ करता है? ब्रॉडकास्टिंग हो जाती है। राउटिंग और ब्रॉडकास्टिंग इन दोनों क्या होते हैं? ब्रॉडकास्टिंग के उनको डेटा एक साथ पहुंचाता है, एक साथ सब कुछ डेटा फ्लो करता अच्छा, और राउटिंग एल्गोरिदम में? है। राउटिंग जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो सिलेक्ट करता है और उसको सारे डिवाइस सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड देती है। कोई भी डिवाइस डाउन हो गया तो पूरा सिस्टम सर्च करेगा, दूसरे रास्ते से मैसेज अच्छा, पहुंचाएगा। मतलब ये पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपने टेबल में रखता है कि कौन सा सिस्टम डाउन है, ऑन है, इनका पाथ कौन सा है, सारी इंफॉर्मेशन राउटिंग एल्गोरिथम टेबल में प्रेजेंट रहती है। फिर ट्री टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में तीन स्तर होते हैं, तीन लेवल होते हैं। तीन लेवल होते हैं, और तीन लेवल ही क्यों होते हैं मिनिमम? मिनिमम दो लेवल हो गए ना, इसलिए टोपोलॉजी तीन लेवल तो होनी चाहिए तभी टोपोलॉजी क्रिएट होगी। ठीक है। और लास्ट हाइब्रिड। हाइब्रिड में दो या उससे ज्यादा कोई भी टोपोलॉजी आता है तो वो हाइब्रिड होती है, कोई भी टोपोलॉजी। कोई भी दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी अगर हम मिक्स कर देते हैं तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाएगी। अगर वर्क स्टेशन मुझे कोई इस्टेब्लिश करना है तो मैं कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करूँगा? हमारा जो यूज है, हमको बेसिक लेवल पे वर्क स्टेशन बनाना हो तो फर्स्ट टोपोलॉजी यूज करेंगे, साथ नहीं में तीन नहीं, मैंने कहा अगर मुझे एक वर्क स्टेशन इस्टेब्लिश करना है। वर्क स्टेशन में कंपनी के हेड आ जाते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, मैनेजर आ जाते हैं, ये सभी आ जाते हैं। अगर मुझे कोई ऐसा नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है वर्क स्टेशन का, तो मैं कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करूँगा? तीन टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी। क्या ट्री टोपोलॉजी में जो नीचे के लेवल्स रहेंगे उनको टॉप लेवल्स की कुछ एक्सेस रहेगा? नहीं सर। नहीं रहेगा। ओ एस आई बड़ा, ओ एस आई में कितने लेयर्स हैं? 7 लेवल। 7 लेयर्स। सातों का काम क्या रहता है? डिफरेंट काम रहता है। फिजिकल लेयर का काम? फिजिकल लेयर का काम सबसे पहले सभी सुन पा रहे हैं? फिजिकल लेयर का काम क्या रहता है? डीएस को कनेक्ट करता है इंडिविजुअल से। ये आपके डेटा को बिट्स में कन्वर्ट करता है, बिट्स में आपका डेटा आगे सेंड करता है। फिर डेटा लिंक लेयर पे वो बिट्स से क्या होता है?
कौन बताएगा? डेटा लिंक लेयर में जो आपका डेटा फिजिकल लेयर से बिट्स में गया, डेटा लिंक लेयर में क्या होता है उन बिट्स का? वो नहीं पता। जो डेटा आपका बिट्स फिजिकल लेयर से बिट्स फॉर्म में गया डेटा लिंक लेयर में, वो फ्रेम्स पे कन्वर्ट हो जाता है, फ्रेम्स में ऐड हो जाता है। अब फ्रेम एक पर्टिकुलर फ्रेम में वो सेट हो चुका है, अब वो नेटवर्क लेयर में क्या करेगा? उसको नोटिस पूरा पड़ेगा। नेटवर्क लेयर में उसका कनेक्टिविटी, नेटवर्क इंटरफेस जिस भी थ्रू वो जाने वाला है वो सब सेट होगा वहाँ पे। सारी डिलीवरी की एग्जीक्यूशन नेटवर्क लेयर में होगी, कनेक्शन चेक करने की। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा? ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर में कोई पूरा डेटा में कोई सक्रिय लिंक डेटा में नेटवर्क लेयर में आपका कनेक्शन तो चेक कर लिया कि ये नेटवर्क ये इस्टेब्लिश है, यहाँ पे इस थ्रू ये जाएगा, आपकी पैकेट डिलीवरी की बात हो गई पैकेट फॉर्म से। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में ट्रांसपोर्ट वर्ड का सबसे मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन करना, किसके थ्रू वो जाने वाला है, उसकी डिलीवरी कैसे होगी, उसके चंक सेक्टर सब ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करेगा कि उसको किस फॉर्म में बांट देगा वो। ट्रांसपोर्ट लेयर आपके मैसेज को कौन से फॉर्म में डिवाइड कर देता है? छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। बिल्कुल। अब सेशन लेयर का काम क्या होता है इसके बाद? टाइम देता है कि कितने टाइम में मैसेज पहुंचेगा। बिल्कुल, वो एक सेशन क्रिएट कर लेता है। सबसे पहले एक सेशन स्टार्ट करेगा, फिर सेशन एग्जीक्यूट करेगा, और जब सेशन एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद सेशन को टर्मिनेट भी यही करेगा। अब प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होगा? सेशन आपका एग्जीक्यूट हो चुका है, सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है सेशन लेयर में। अब प्रेजेंटेशन लेयर में उस डेटा का क्या होना है? सभी सुन पा रहे हैं? प्रेजेंटेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है? डेटा को ट्रांसलेट करके बिल्कुल, जो डेटा है आपका वो इंक्रिप्टेड हो जाएगा, उसको प्रेजेंट जिस फॉर्मेट में वो आगे सेंड होना है उस फॉर्मेट में वो सेट हो जाएगा। और एप्लीकेशन लेयर, लास्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर में क्या होगा? लास्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में क्या होगा? डेटा को जहाँ पहुंचाए डेस्टिनेशन वहाँ पाथ सिलेक्ट करेगा। एप्लीकेशन लेयर में ये होगा जहाँ डेटा जिस फॉर्म में, जिस एप्लीकेशन के थ्रू, जिस नेटवर्क में, जिस सेशन टाइम के अंदर, जिस ट्रांसपोर्ट से आगे डिलीवर होना है, एप्लीकेशन लेयर उसको आगे फॉरवर्ड करेगा और मैसेज सेंडर से निकल के रिसीवर को रिसीव हो जाएगा। यहीं पर है सब, जो अपन ने बात करी सब यहीं पर है। टीसीपी आईपी मॉडल में क्या होता है? कितने लेयर्स होते हैं और टीसीपी आईपी मॉडल होता क्या है? और लेयर टीसीपी आईपी मॉडल होता क्या है?
आपको पता है आपका इंटरनेट पूरा बेस्ड है बट टीसीपी आईपी मॉडल पर ही बेस्ड है। अगर कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो वो सब टीसीपी आईपी मॉडल की वजह से ही आप सर्च कर पा रहे हैं। तो टीसीपी आईपी मॉडल क्या हुआ आपका? मेन मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल आपका होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट जितने भी आपके डेटा पैकेट्स आके सेंड होने हैं उन सबका ट्रांसमिशन ये कंट्रोल करता है और आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को भी यही सेट करता है। इसी की वजह से आपको डिफरेंट प्रोटोकॉल्स मिलते हैं जिसके अंदर आपकी सिक्योरिटी भी प्रोटोकॉल यहीं से सेट होती है। कल हमने देखा था HTTP और HTTPS का डिफरेंस देखा था। वो इंटरनेट प्रोटोकॉल के टीसीपी आईपी मॉडल की वजह से ही वो इतना सिक्योर बन पाया है। 4 लेयर्स, कौन सी 4 लेयर्स होती है इसमें? कौन सी 4 लेयर्स होती है इसमें? कौन सी 4 लेयर्स होती है? पहली पढ़ा है टीसीपी आईपी मॉडल। फिजिकल लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। कौन कौन सी 4 लेयर्स होती है, नाम बताएंगे फिर से? लिंक, नेटवर्क एक्सेस लेयर, एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन। अब इनका क्या काम होता है? इन सभी 4 लेयर्स का मेन फंक्शन क्या होता है? जैसे हमने OSI मॉडल में देखा, डेटा लेक, फिजिकल, फिर डेटा, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन और लास्ट में एप्लीकेशन के थ्रू फिर वो डेटा आगे फर्दर ट्रांसमिट होता था। पर टीसीपी आईपी मॉडल में क्या होता है? इसमें भी यही होता है। पहले जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है डेटा लिंक करेगा। नेटवर्क एक्सेस लेयर में आपका ईथरनेट का एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल सभी प्रोसेस स्टार्टिंग स्टेज में हो जाता है। इंटरनेट लेयर में आपके सामने वाले का आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी वर्जन 4 या आईपी वर्जन 6 सब वहाँ नोन कर लिया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल्स की वजह से आपका मैसेज किस तरह डिलीवर होना है ये सेट हो जाता है। और लास्ट में एप्लीकेशन में आपकी फॉर्मेटिंग, आपके डेटा की फॉर्मेटिंग, जिस फॉर्म में आगे जाना है, जो सेशन क्रिएट होना है और लास्ट में सेंड, सभी एप्लीकेशन लेयर में ये सेंडर ए से सेंडर बी तक ट्रांसमिट हो जाता है। OSI मॉडल और TCP IP मॉडल में दोनों में क्या डिफरेंस था? सभी बताएंगे? सभी? इसी के एक जो मॉडल होता है वो पहले प्रोटोकॉल क्रिएट करता है। सिर्फ एक जने ने ही पढ़ा है क्या? सिर्फ एक जने ने पढ़ा है और किसी ने नहीं पढ़ा? चलो अब बताओ OSI और TCP में डिफरेंस।
OSI और TCP मॉडल में क्या डिफरेंस था? अगर किसी को नहीं आता है तो बोलो, जो भी याद है, जितना भी याद है, थोड़ा बहुत याद है, कुछ तो बताओ। टीसीपी की जो चॉइस होती है उसमें पहले प्रोटोकॉल तैयार करता है, बाद में वो मॉडल इम्प्लीमेंट करता है। तो वैसे में पहले मॉडल क्रिएट करता TCP IP अपना मेनली प्रोटोकॉल बेस्ड होता है, और OSI मॉडल प्रोटोकॉल्स की जगह मॉडल्स ज़्यादा डेवलप करता है। TCP IP में 4 लेयर्स होती है, OSI में 7 लेयर्स होती है। ज़्यादा रिलायबल कौन सा होता है? है। टीसीपी TCP। और OSI थोड़ा कम रिलायबल होता है इसके कंपैरिजन में। टीसीपी मॉडल नेटवर्क लेस कनेक्शन लेस होता है, इसमें कनेक्शन लेस और कनेक्शन दोनों काम करते हैं। कनेक्शन दोनों ओरिएंटेड साइड और कनेक्शन लेस, दोनों दोनों साइड को दोनों ट्रांसमिशन इसमें होते हैं। बहुत अच्छा। और क्या डिफरेंस होता है? और क्या डिफरेंस होता वैसे है? मॉडल होता है। वैसे मॉडल होता है जब नेटवर्क टेक्नोलॉजी जब आगे बढ़ती है तो उसका प्रोटोकॉल चेंज होता है। और OSI में, OSI में ऐसा नहीं होता। वैसे नहीं ऐसा होता है। तो TCP में, टीसीपी आईपी में ऐसा नहीं। कॉस्टली कौन सी होती है दोनों के कंपैरिजन में? कॉस्टली कौन सी होती है? वैसे ही OSI। क्यों? क्योंकि TCP IP मॉडल में सिर्फ आपके पास 4 लेयर्स हैं, तो सिर्फ 4 लेयर्स में प्रोसेस आपका जल्दी फिनिश हो जाता है, क्योंकि 2 लेयर्स तो कॉम्बिनेशन से ही है। कॉम्बिनेशन तो मतलब एक जो प्रोसेस होना है, जो OSI में 7 लेयर्स में जा के होता है, वो यहाँ 4 लेयर्स में ही जल्दी फिनिश हो जाता है। और टीसीपी मॉडल है उसमें टाइम कम लगता है क्योंकि उसमें 4 लेयर है तो एक साथ काम कर लेते हैं। उसमें जो वैसा मॉडल है उसमें 7 लेयर है तो उसमें प्रोसेस का टाइम ज़्यादा लगेगा। नेटवर्क एड्रेस, मैक एड्रेस मैंने आपको बताया था। मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है नेटवर्क का। अरे किसी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है। मैक एड्रेस कितना, साइज कितना रहता है इसका? 48 48 48 बिट्स। 48 बिट्स, बिल्कुल सही। और ये, इसको हम यूनिक कह सकते हैं। जी सर। बिल्कुल, क्योंकि हर सिस्टम का मैक एड्रेस डिफरेंट ही होता है। अगर 15 सिस्टम तो 15 के 15 का मैक एड्रेस डिफरेंट रहेगा, किसी का सेम नहीं हो सकता। हाँ, हमने सुना है मैक्स स्पूफिंग। मैक्स स्पूफिंग सुना है किसी ने? नो सर। सुना है या नहीं सुना है? नहीं सर। नहीं सुना है। अब मैक्स स्पूफिंग क्या होती है? अगर मैं किसी सिस्टम से या डिवाइस से आपके सिस्टम को एक्सेस कर रहा हूँ, चाहे मेल भेज रहा हूँ या कुछ पैकेट आपके या फाइल आपके सिस्टम में मैं सेंड कर रहा हूँ, तो आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगा? आपकी इंफॉर्मेशन लॉग के फॉर्म में वो सेव कर लेगा कि इस सिस्टम से, इस जगह से, इस लोकेशन से, इस आईपी एड्रेस से ये फाइल यहाँ पे डिलीवर हुई है। करता है, सबने देखा है ये होता है ये काम। हम्म? सभी सुन पा रहे हैं?
जी सर। होता है ऐसा? होता है या नहीं होता है ये बताओ। यस सर। बिल्कुल होता है। अब वहाँ अगर आपके मैक एड्रेस को इसने नोट कर लिया है तो मतलब ये आपका सिस्टम था, ये इस लॉग में इसकी एंट्री हुई है। अब मैक स्पूफिंग में क्या होता है, मैक स्पूफिंग में हम एक फेक मैक एड्रेस क्रिएट करते हैं जो किसी और के मैक एड्रेस से सिमिलर हो सकता है। अब अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो एक टूल आता है टी मैक, TMAC। सभी स्क्रीन देख पा रहे हैं? ये टूल के बारे में एक बार सभी गूगल करेंगे, मुझे गूगल करके बताइए ये क्या चीज़ है। सभी एक बार सर्च करें इसको, टी मैक। सर ने सर्च किया? यस सर। टी मैक सॉफ्टवेयर क्या होता है, कौन बताएगा? एड्रेस चेंज होता है सर इसमें कौन सा एड्रेस? शायद। कौन सा एड्रेस चेंज होता है? सर इसमें बता रहा है कि अंदर ओरिजिनल मैक एड्रेस और एक्टिव मैक एड्रेस दोनों में से कोई चेंज कर सकते हैं। ये होता है द मैक चेंजर। मैक चेंजर क्या, ये आपका सिस्टम के फिजिकल एड्रेस यानी मैक एड्रेस को चेंज कर देगा। चेंज कर देगा इन द सेंस एक स्पूफ मैक एड्रेस क्रिएट कर देता है, नकली, फेक। एक एड्रेस। फेक एक मैक एड्रेस आपका क्रिएट कर देता है। क्या सिर्फ मैक एड्रेस ही स्पूफ हो सकता है या और भी चीज़ें स्पूफ हो सकती हैं? स्पूफ यहाँ पे मतलब है नकली या किसी और से मिलता जुलता। सर जब एड्रेस चेंज फेक बता सकता है वो कुछ भी कर सकेगा ना। और आईपी भी आपकी स्पूफ हो सकती है। आईपी भी हो सकती है। हम्म, कई सुनने में आता है मेल, मेल भी स्पूफ हो गया। तो मैक चेंजर को यूज़ क्यों करना चाहेगा, क्यों यूज़ करेगा कोई मैक एड्रेस चेंज करना? तो हम किसी को फाइल भेजते हैं तो उसके पास जो लॉग रहते हैं हमारे, और उसमें हमारा मैक एड्रेस होता है। तो अगर आप क्लिक करके भेजेंगे तो हमारा ओरिजिनल मैक एड्रेस को नहीं पता चलेगा। सही है, क्योंकि आपने अगर किसी को मेल किया है या कोई पैकेट सेंड किया है और उसके पास आपकी आईपी एड्रेस आ चुका है, तो अपन ने देखा था ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल से आप आईपी एड्रेस के थ्रू किसी का मैक एड्रेस पता कर सकते हैं। सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? जी सर। कर सकते हैं। अब अगर आपने मैक एड्रेस ही स्पूफ कर रखा है, नकली बना रखा है किसी और के नाम का, तो आईपी एड्रेस आपकी कितनी ही सर्च मार ले, उसको हमेशा गलत मैक एड्रेस ही आपका मिलेगा। सर एक बार रिपीट कीजिए सर आपने जो बोला। मैंने कहा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल में क्या होता है, वो आपके आईपी एड्रेस से आपके मैक एड्रेस को का पता लगा लेता है कि ये अगर आईपी, ये फलाना फलाना कोई आईपी है 192.168.23.21, ये कोई आईपी एड्रेस है, तो इससे वो इसका मैक एड्रेस पता लगेगा कि सपोज ये इस आईपी का मैक एड्रेस है, ये पता लग गया। अब मैक एड्रेस पता लग गया तो मैक एड्रेस से पता चल जाएगा कि डिवाइस कौन सा था। मुझे उस डिवाइस की अपनी इंफॉर्मेशन को अगर छुपाना है, कि मैं नहीं चाहता कि मेरे डिवाइस की इंफॉर्मेशन आए
तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैक चेंजर। मैं अपना मैक एड्रेस ही चेंज कर लूँगा। मैं चाहूँ तो अपनी आईपी भी चेंज कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। सब कर सकते हैं। यस सर। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? जी मैक के ऑपरेशन कर रहे हैं। मैक एड्रेस सबसे पहले तो ये पता करता है कि कौन सी जगह से डेटा आया था। देखा, जो चीज़ हम इतनी देर से पता कर रहे हैं आईपी एड्रेस से, वो मैक में बता देता है कि कौन से एंड से, यानी कौन सी मशीन से वो डेटा अपने पास आया था। ये अपने किसी और डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को ये इग्नोर कर देता है। अगर सेम सेम ऑफिस में या मान लो सेम बिल्डिंग में कोई अगर मैसेज भेज रहे हैं, डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, अगर वो किसी और डेस्टिनेशन से आपकी पे लैंड हो रहा है, तो वो उसको सबसे पहले तो डिनाई कर देगा, इग्नोर कर देगा। और मैक एड्रेस ऐसी चीज़ है जो हैकर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर किसी हैकर को आपका मैक एड्रेस मिल गया तो वो आपके सिस्टम के अंदर घुस सकता है, क्योंकि मैक एड्रेस से ही उसके पास आपके ईथरनेट ट्रैफिक का, आपके आईपी का सारा इन्फॉर्मेशन उसके पास मिल जाएगा। आईपी आपने चेंज कर ली, फिर भी उसके पास आपका एक फिजिकल एड्रेस रहेगा। जैसे मैंने बताया ARP यूज़ करके हम आईपी एड्रेस की मैक एड्रेस पता लगा लेते हैं। वैसे एक RARP होती है, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या बोला मैंने? रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन। अब ARP में हम क्या कर रहे थे, कौन बताएगा? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का क्या काम है? इतनी बार बता चुका हूँ मैं, कौन रिपीट करेगा? आईपी में से नेट एड्रेस पता कर सकते हैं। हाँ, अब RARP यानी रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, जस्ट उल्टा है ARP का। मैक से आईपी क्या? दोबारा बोलिए। हमारे पास अगर मैक एड्रेस हो तो आईपी एड्रेस पता करना। बिल्कुल सही। ये दोनों एक दूसरे से वाइस वर्सा हैं। ARP में आप आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस ढूंढ रहे हैं, तो RARP में आप मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस ढूंढ देंगे। अभी काम कैसे करता है, सपोज कीजिए इस आईपी से इसने सेंड किया है इस आईपी को मैसेज, सबसे पहले आईपी से जाएगा इसके अब से इसका आईपी लेगा, आईपी से जाके ये उस हर सिस्टम की आईपी मिल गई हब में। अब इसको ऐसे मानो, हब से बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं कि नहीं है? ठीक है। एक हब है, उससे बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड है, पर मुझे एक पर्टिकुलर मेल में ही अपना दिख रहा है सभी को? हब में बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं, पर मुझे इस आईपी से, मैं सेंडर हूँ, ये मेरी आईपी है, इस आईपी को रिसीवर को भेजना है। अब मैंने डेटा आगे सेंड किया, डेटा सेंड होने के बाद सबसे पहले वो हब में जाएगा, हब में अपना ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का काम यहाँ पे स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ISP से आपको सिग्नल नेटवर्क मिल रहा है, राउटर से सभी के सिस्टम को एक आईपी मिली हुई है। अब आईपी कौन से सिस्टम को कौन सी वाली मिली हुई है, ये कैसे पता चलेगा बताओ? कोई आइडिया मिल रहा है इस बात से?
सभी सुन पा रहे हैं? सभी को समझ आया मैंने क्या पूछा है? यस। हाँ बताओ। सर फिर से क्वेश्चन कीजिए। अच्छा फिर से, ये हूँ मैं सेंडर ए और मुझे ये रिसीवर बी, इसको मैंने डेटा सेंड किया। एक ऑफिस में करीबन 100 से भी ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, सिस्टम्स हैं, ठीक है। सभी हब से कनेक्टेड हैं। हब में सभी सिस्टम्स का इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन है, आईएसपी से आपको सर्विस तो मिल गई इंटरनेट की, राउटर से वो सभी में डिवाइड भी हो गई, और हब में वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है कि कौन से सिस्टम को कौन सी आईपी है। पर ये जब मैं यहाँ से सेंड करता हूँ तो क्या प्रोसेस लेगा या क्या स्टेप लेगा कि ये इसी सिस्टम को जाके सीधा लैंड करे या रिसीव हो जाए? सर यार एड्रेस वेरिएबल कैसे करेगा? सर वो आईपी से मैक एड्रेस पता करेगा और जो सही है बिल्कुल। अब इस केस में मुझे एग्जांपल के थ्रू बताओ, इसी एग्जांपल से कि ये हब में जाके कैसे सर्च करेगा। सर मतलब जो राउटर होगा, हब होगा, वो हब के पास के सारे मैक एड्रेस की डिटेल होगी, राइट। ठीक है। हाँ, और जो उसके पास आईपी की भी एड्रेस मतलब डिटेल होगी, तो वो आईपी से पता करेगा कहाँ से डेटा आया है, राइट। तो वो आईपी थ्रू एआरपी से एड्रेस रिलेशन प्रोटोकॉल से वो मेक एड्रेस पता करेगा किसको सेंड करना है, तो कहाँ से आया, राइट। पहले राइट। हाँ, और मतलब कि जब उसको मेक एड्रेस पता चलेगा तो वो मेक जो जिसको भेजना है मेक एड्रेस उसको सेंड कर देगा। अगर वो सॉरी नहीं, उससे वो रिवर्स एड्रेस पे रिजोल्यूशन देखेगा, और दूसरा उसका जो है ना जिसको भेजना है उसका आईपी निकालेगा, वो उस आईपी उस आईपी करेगा। अभी अभी हम यहाँ पे सिर्फ एआरपी की बात कर रहे हैं। ओके ओके ओके। चलो मैं क्लियर करता हूँ, उनको कंफ्यूज मत हो, मैं क्लियर करता हूँ। ये हूँ मैं सेंडर ए, ये है रिसीवर बी, सिस्टम ए और सिस्टम बी। 100 से भी ज़्यादा सिस्टम्स हैं, सभी हब से कनेक्टेड हैं, और हब से कनेक्टेड होने की वजह से उसके पास सभी की इंफॉर्मेशन है कि कौन सा सिस्टम किधर से कनेक्टेड है। इस हब को एक तरह से तुम राउटर ही मान लो, क्योंकि हब राउटर से ही कनेक्टेड है। राउटर में क्या होती है? राउटिंग टेबल, और राउटिंग टेबल में क्या इंफॉर्मेशन रहती है? राउटिंग टेबल में क्या इंफॉर्मेशन रहती है? सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्लियर चेक करते हैं। सिर्फ सबसे शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, राउटिंग टेबल में जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है उन सबकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है। वो कौन से आईपी से असाइन है, उनको कौन सा मैक एड्रेस उस आईपी एड्रेस पर है, सारी इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में रहती है। फिर पाथ कैसे डिसाइड करना है वो आगे फर्दर प्रोसेस है, कि उसके बीच में कोई सिस्टम अगर डाउन है तो राउटिंग टेबल में वो भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। अब उसी केस में यहाँ पे ये आईपी, जिस आईपी पे सेंड होना है उस आईपी को लेके वो सर्च करेगा कि ये आईपी कौन से सिस्टम के मैक एड्रेस के साथ असाइंड है, कौन से मैक एड्रेस पे ये आईपी असाइंड है। वो फटाफट ढूंढ लेगा कि भाई ये वाला ये आईपी जो है वो इस मैक एड्रेस के सिस्टम पे असाइंड है, तो वो डायरेक्टली सिस्टम बी तक वो मैसेज डिलीवर कर देगा। समझ में आया सभी को? किसी को अभी भी ऐसा लग रहा है कि उसको एआरपी समझ नहीं आ रहा है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है ये सभी को क्लियर है? ओके। अब उसी प्रोसेस को आगे फर्दर एक्सप्लेन कर रखा है। देखा, जैसे मैं बताया था, ये राउटर
ए से बी में जाना है, गया, इसमें राउटिंग टेबल सारे इसमें सर्च करेंगे, एड्रेसेस हैं ये सभी। इस राउटर के पास इन सभी आईपी एड्रेसेस के साथ जो असाइंड भी नहीं कहेंगे, जिस मैक एड्रेस के साथ ये आईपी असाइंड है वो सारी इंफॉर्मेशन है। देख पा रहे हैं सभी यहाँ पे? सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर। यस सर, यस सर। देखते हैं, ए ने कोई आईपी डेटाग्राम क्रिएट किया है आईपी सोर्स ए के साथ, और वो डेस्टिनेशन जा रहा है बी पे। ये सबसे पहले क्या लिंक क्रिएट करेगा। आर यहाँ पे अपना क्या है? आर क्या है यहाँ पे अपना? अब और राउटर राउटर। आर अपना राउटर है यहाँ पे। आर के मैक एड्रेस से डेस्टिनेशन पे अब फ्रेम में ए से बी तक एक आईपी डेटाग्राम है। फ्रेम सबसे पहले ए से गया आर में, गया, दिखा सभी को? फ्रेम आर के डेटाग्राम पे रिसीव हो गया और डेटाग्राम वहाँ से रिमूव होके अगली आईपी पे पास अप हो गया। दिख रहा है सभी को? अब आर राउटर ये डेटाग्राम ए के आईपी सोर्स के साथ डेस्टिनेशन बी पे फॉरवर्ड कर देगा। फॉरवर्ड किया उसने। अब आर एक लिंक लेयर फ्रेम ये भी क्रिएट करेगा बी के मैक एड्रेस के साथ। ये पैकेट बी को ट्रांसफर हो जाएगा। देखा, जो अभी हम बात कर रहे थे वही प्रोसेस यहाँ पर हुआ है। सबसे पहले ए ने एक डेटाग्राम सेट किया आईपी सोर्स के साथ खुद के डेस्टिनेशन बी के लिए। वो आर में गया राउटर में, अपने राउटर ने ए से आर में चला गया राउटर में, राउटर पे रिसीव हो गया। राउटर आगे इसके आईपी एड्रेस का डेटाग्राम डेस्टिनेशन बी में फॉरवर्ड कर देगा। और फिर अब आर एक राउटर एक लिंक लेयर फ्रेम बनाएगा बी के मैक एड्रेस के डेस्टिनेशन पे, ताकि ए से बी जो आईपी डेटाग्राम का मैसेज जाना है वो रिसीव हो जाएगा। मैक एड्रेस डेस्टिनेशन मिलते ही आर राउटर से बी के मैक एड्रेस पे फॉरवर्ड कर देगा और बी पे ये रिसीव हो जाएगा। सभी को क्लियर है? क्या इसमें कोई डाउट है? ओके सर। अच्छा, आईपी एड्रेस के बारे में मुझे कौन बताएगा? आईपी एड्रेस अपन ने बहुत बार पढ़े, क्या क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। सबसे पहली चीज, आईपी एड्रेस जरूरी क्यों है? हमको आईपी एड्रेस की जरूरत होती क्यों है? एड्रेस देता है। एड्रेस देता है। क्यों एड्रेस देता है? को कौन से रास्ते से जाना है, कौन से नेटवर्क में जाना है, उसके लिए वो एड्रेस देता है। आईपी एड्रेस हमें इसलिए ज़रूरी है कि हमें एक एड्रेस मिल जाएगा कि हमें कौन सी मशीन पे, कौन से नेटवर्क पे, किस फॉर्म में डिलीवर होना है आके। आज मैं अगर यहाँ बैठा हूँ इंडिया में, तो मैं क्या किसी ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में बैठे किसी आदमी को बिना आईपी यूज़ करे कोई मैसेज भेज सकता हूँ? नहीं कर सकता। हाँ, मेरे पास अगर आईपी अवेलेबल है तो मैं यहाँ से बैठा वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में कहीं भी कोई भी मैसेज या पैकेट भेज सकता हूँ, क्योंकि ये एक पूरा नेटवर्क क्रिएट होने के बाद ही आईपी एड्रेस हमें मिलता है। कितने वर्जन्स होते हैं इसके, जल्दी बताओ। जो कौन कौन से? IPv4, IPv6। अच्छा, क्या क्या होता है इनमें डिफरेंस?
IPv4 में सिर्फ डिजिटल है और IPv6 में और एच एफ सब बहुत सारे हैं और बिल्कुल। वो उसको कॉलिंग से डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन कोलन करते से डिफाइन हैं करते और बहुत हैं। तरीके IPv6 को अच्छा, IPv6। डबल डॉट से IPv4 को सिर्फ डॉट से डिफाइन। अच्छा। और IPv4 आपका 32 बिट्स में होता है और 4 बाइट्स डेसिमल फॉर्म में होता है, और वहीं IPv6 आपका 128 बिट्स में होता है और 8 ग्रुप्स या 8 बाइट्स में डिवाइडेड होता है। कितनी क्लासेस होती हैं आईपी तीन एड्रेस क्लास की? आईपी एड्रेस की कितनी क्लासेस होती हैं? आईपी एड्रेस दो पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और दोनों होते क्या हैं? सबसे पहली चीज़, पब्लिक एड्रेस और प्राइवेट एड्रेस क्या होता है? सर पब्लिक मतलब वहाँ पर यानी जैसे कि पब्लिक मतलब हम जो अभी नेट यूज कर रहे हैं इंटरनेट, हाँ। हम कहीं भी जाकर कहाँ भी यूज करें वो पब्लिक हुआ। और प्राइवेट वो हुआ कि कोई कंपनी के अंदर जैसे कि 4 लोग या 5 लोग के लिए जो नेटवर्क उन्होंने फिक्स किया और वो वहीं बैठकर यूज कर सकते, उसको प्राइवेट बोलते हैं सर, राइट? अच्छा, आप लोगों में से कितने सहमत हैं कि इन्होंने जो बोला बिल्कुल सही है? वो थोड़ा सर ठीक नहीं प्राइवेट है तो जैसे हो गया, जैसे और आर्मी नेवी एयरफोर्स हो गया, प्राइवेट कंपनी हो गई अपना जो मेन आईपी जो पर्टिकुलर जैसे 198 168 1 से लेके 20 तक या 40 तक एक पर्टिकुलर ग्रुप आईपीज का, वो प्राइवेट हो गई सर। थोड़ा बहुत सही है पर इसमें अभी भी क्लियर नहीं है। तो जैसे कि तीसरा जो पब्लिक है मेन नेटवर्क पूरी बात की है तो उसका जो एड्रेस होता है वो प्राइवेट बोलते हैं। उससे तो हमारे राउटर नेटवर्क आता है वो हम पब्लिक बोलते हैं। अच्छा, आप सभी को याद है मैंने आप सबसे कहा था एक बार अपने फ़ोन में गूगल सर्च कीजिए माई आईपी। जो माई आईपी सर्च करने पे जो आईपी मिली थी वो कौन सी आईपी थी? पब्लिक पब्लिक आईपी। वो पब्लिक आईपी क्यों है? क्योंकि वो हमको हमारे सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू मिलेगी। बिल्कुल। प्राइवेट आईपी क्या होती है? जो सर्विस प्रोवाइडर हमको जैसे पूरी बात है एक्सटर्नल सर्विस और प्रोवाइडर से इंटरनल। देखो, पब्लिक आईपी तो आपकी वो आईपी है जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको असाइन करी है, और प्राइवेट आईपी जो आईएसपी को ही यूज़ करके, आईएसपी आईपी यूज़ करते हुए जो आपका कनेक्शन किसी भी कंपनी का हो, चाहे जियो फाइबर का हो, एयरटेल का हो, एसीटी का हो, जीटीपीएल का हो, किसी भी वाईफाई का हो, उनको एक नेटवर्क मिल गया है, एक आईपी उनको मिल गई है, पब्लिक आईपी उनको मिल गई है। अब वो पब्लिक आईपी से कितने भी प्राइवेट आईपी, कितने भी नहीं, जितने उनके पास, जैसे 192 सीरीज़, 192 सीरीज़ में अगर उन्हें पूरी 192 सीरीज़ खरीद ली है तो इतने वो प्राइवेट आईपीज़ अपने कस्टमर्स को आगे डिफाइन कर सकते हैं। अगर मेरी आईपी है 192.168.21.25, तो ये पब्लिक आईपी है या प्राइवेट आईपी है? प्राइवेट। प्राइवेट आईपी है। तो पब्लिक और प्राइवेट आईपी में क्लियर हुआ सभी को? यस सर। अच्छा, अब सबनेट याद है सबको? सबनेट क्या होता था? याद है सबनेट? कौन बताएगा सबनेट? सबनेट, सबनेट क्या होता है?
सभी सुन पा रहे हैं? सबनेट क्या होता है? सबनेट और होता है कि जो लास्ट का जो डिजिट होता है, लास्ट का जो आईपी एड्रेस का डिजिट होता है, वो चेंज होता रहता है, उसको सबनेट बोलते हैं। और पब्लिक आईपी होता है, उसके लास्ट के जो डिजिट होते हैं वो चेंज होता है, लेकिन दूसरा आईपी में नहीं वो नहीं, डिफाइन होता है। देखो रुको मैं समझता हूँ। ये एक आईपी है, ये एक आईपी है, ठीक है। अब अगर कोई प्राइवेट आईपी अप टू 255 इंटू 255 इंटू 255 इंटू 255, 4 बाइट्स हो गई मेरी, सब 255 है, तो इतनी ही कंपनी में कोई ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि एक कंपनी सिर्फ इतने ही कस्टमर्स रखेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी। तो बताएगा? ऐसी कोई लिमिटेशन तो नहीं होती है ना? क्या? ऐसी कोई लिमिटेशन तो नहीं होती है ना? नहीं, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती। तो बताओ, कोई कम अगर, अच्छा, पूरी दुनिया में अगर हम काउंट कर लेते हैं तो सिर्फ इंडिया की हम बात लेते तो इंडियंस कितने इंडियंस हैं? टोटल पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की? तो कंप्लीट करो। 166 करोड़ से ज्यादा। 166 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है। अब अगर सिर्फ कोई एक नेटवर्क कंपनी इन सबको क्या नेटवर्क प्रोवाइड करवा पाएगी, या इसके आधे लोगों को भी प्रोवाइड करवा पाएगी? नहीं नहीं सर, सर, नहीं करवा पाएंगे। नहीं करवा पाएगी। नहीं करवा पाएगी। तो इस केस में क्या करें? क्योंकि नई सीरीज़ तो हम कहाँ से लाएंगे, क्योंकि कई क्लासेस किसी और काम के लिए रिजर्व रहती हैं। तो इस कंडीशन में आगे लोगों को नेटवर्क कैसे प्रोवाइड हो? फिर तो ऐसा होता कि अगर यही आईपीज़ हैं, ये लिमिटेड हैं, तो एक जना अगर नेट चला रहा होता तो उसके बाजू वाले को नेट नहीं अवेलेबल होता, वो बैठा रहता। जब पहला जना बंद करता और अगर उसका नंबर लगता, उसका टोकन आता, तब दूसरा जना इंटरनेट एक्सेस कर पाता। तो इस केस में क्या करें? तो इसको ओवरकम करने के लिए सबनेटिंग इंट्रोड्यूस हुई। सबनेटिंग यानी आईपी एक ही रहती है, ये देख रहे हो, ये इसमें भी 25 है और इसमें भी 25 है, पर उसको मैंने सबनेट कर दिया। अब उतने ही यूजर्स सेम आईपी पे मल्टीपल एक साथ अपना इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। सभी को क्लियर है या कोई डाउट है अभी भी? क्लियर हो। सभी को सभी को क्लियर है? अब यस सर। कल के लिए मैं एक टास्क दे रहा हूँ छोटा सा। सभी आईपी क्लासेस और सबनेट, इसके बारे में सब थोड़ा थोड़ा पढ़ के आएंगे और बताएंगे। आईपी क्लासेस और सबनेट तो सर, सभी को पढ़ के आना है, सभी को, ओके। ठीक है? थैंक यू ऑल। वेलकम सर। ओके।